मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो मध्य प्रदेश के कटनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिवारवादी गठबंधन का उद्देश्य है अपने बेटे बेटी भतीजे को सत्ता दिलाना। शरद पवार का उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। तो सोनिया गांधी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान गुजरात सरहद से। राजस्थान गुजरात सरहदी क्षेत्र में मौसम में अचानक से बदलाव आया है। तेज हवा के साथ बारिश का आगमन हुआ है। आबू रोड के विभिन्न इलाकों में बरसात का आगमन हुआ है। बरसात के आगमन से किसानों में चिंता की लहर छाई है। मौसम में परिवर्तन होते ही आकाश में काले घने बादल छाए। प्रदेश से एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहे हैं, जिससे मौसम में बदलाव दिखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। केंद्र का मानना है कि 14 अप्रैल तक प्रदेश का जो मौसम है वो परिवर्तित होगा। 13 और 14 अप्रैल को प्रदेश से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, जिससे मौसम में एक बड़ा बदलाव साफ तौर पर दिखने को मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। ये जो मौसम में बदलाव है वो राजस्थान गुजरात सरहदी क्षेत्र में देखने को मिला है। बदलाव की वजह से तेज हवा के साथ बारिश का आगमन हुआ है। आबू रोड के विभिन्न इलाकों में बरसात का आगमन हुआ है। बरसात के आगमन से किसानों में चिंता की लहर देखने को मिल रही है। मौसम में परिवर्तन होने से ही आकाश में काले घने बादल जो है वो छाए हैं। प्रदेश से एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। केंद्र का मानना है कि 14 अप्रैल तक प्रदेश का मौसम परिवर्तित होगा। 13 और 14 अप्रैल को प्रदेश से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, जिससे मौसम में एक बड़ा बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में करोड़ों के घोटाले के आरोपी घोटाला करके फरार हो गए थे। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में करोड़ों के घोटाले के आरोपी फरार पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार है। 30,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में ओले और बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें तत्काल राहत दी जाएगी। उन्होंने खुले में रखे अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए हैं। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। किसी स्थिति में, किसी जिले में, किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशु हानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसकी बंदी रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूँ रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है तो कवर्ड में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिस प्रकार का वैसे भी आपकी जानकारी है 80% जो है पहले तो कवर्ड में, लेकिन जो ओपन है उसको भी हमने उनको सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। और साथ साथ भारत सरकार ने और अच्छे निर्देश जारी किए कि जो फसल आ रही थी, चमक की कमजोर थी, किसी कारण से उनको ट्रीटमेंट करना जा रही थी, FCI वगैरह की, वो निर्देश भी स्पष्ट करते हैं कि आप अपने किसानों को किसी प्रकार के कोई कष्ट ना। हरियाणा जिला के कलेक्टर मोनिका गुप्ता ने बताया कि संज्ञान में आया है कि ये निजी स्कूल था जिसे छुट्टी के दिन भी चलाया जा रहा था।
6 बच्चों की मौत हो चुकी है। घायल बच्चों को इलाज में रखा गया है। अब किसी की जान को खतरा नहीं है। सरकार की ओर से उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाया जा रहा है। गाड़ी के दस्तावेजों में भी कमी थी, इसलिए स्कूल प्रशासन के ऊपर भी एफआईआर की जा रही है। देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है। इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं, 6 की ऑफिशियल पुष्टि। घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। बिल्कुल जी, पुलिस की कार्यवाही चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्यवाही पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अपने क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति देखने को मिली है। आप सभी ने गंभीर परिस्थितियों के दौरान कांग्रेस को गायब होते देखा है। जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। मैं जाति के आधार पर नहीं, बल्कि अमेठी के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में आपका समर्थन मांग रही हूँ। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई, तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद, सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। यहाँ जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। आप सबने देखा, नरेंद्र मोदी से अमेठी में किसी किसान ने कभी 6,000 रुपया सालाना मांगा नहीं। नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर दिया, बैंक के खाते में पहुंचाया। आज 4,20,000 किसान परिवारों को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सालाना 6,000 रुपया मिलता है। आप दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुश्किल थमती नहीं नजर आ रही है। ताजा मामले में सीबीआई ने बृहस्पतिवार बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की हिरासत से गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी स्थित तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। इससे पहले पिछले शनिवार को सीबीआई ने उनसे जेल के अंदर पूछताछ की थी, जिसके बाद आज सीबीआई ने यह एक्शन लिया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के फ्रेसीपुरा इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने फ्रेसीपुरा मुरन पुलवामा में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर पहुंची तो छिपे हुए आतंकियों ने बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई।
भारत में जब प्याज की कीमतें बढ़ती है तो सरकारें चिंता में आ जाती है। इंदिरा गांधी का प्याज की माला पहनकर बढ़े हुए दामों का विरोध जताना हो या दिल्ली में शीला दीक्षित का सुषमा स्वराज के खिलाफ सत्ता परिवर्तन, प्याज ने हर बार राजनीति को प्रभावित किया है। प्याज के दाम कंट्रोल में रहे, इसलिए सरकार ने बीते साल दिसंबर में प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद यूएई और बांग्लादेश को हजारों टन प्याज भेजा जा रहा है। होली पर्व पर बाबा महाकाल के गर्भगृह में केमिकल गुलाल के कारण हुए भीषण अग्निकांड में एक सेवक की मौत हो गई है। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर में 25 मार्च की सुबह 5:49 बजे भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई थी। इसमें पुजारी सहित 14 लोग झुलस गए थे। घायलों में 9 इंदौर रेफर किया गया था, 5 का इलाज उज्जैन में ही चला था। इस मामले में गंभीर रूप से झुलसने के कारण 80 वर्षीय सत्यनारायण सोनी को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से पिछले दिनों अच्छे उपचार के लिए मुंबई के अस्पताल में रेफर किया गया था। बुधवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इजराइल ने बुधवार को उत्तरी गाजा पट्टी में हवाई हमला किया, जिसके चलते इस हमले में इस्माइल के चीफ हानिया के 3 बेटों और पोतों की मौत हो गई। डीएफ ने इस बात का दावा किया है कि इस बात की पुष्टि करते हुए हमास के नेता ने कहा कि उनके परिवार पर हमला इजराइल की विफलता का सबूत है, लेकिन अब भी हमास की मांगे जारी रहेगी और वे अपनी मांगों को वापस नहीं लेगा। इन शर्तों में स्थायी युद्ध विराम और विस्थापित फिलिस्तीनियों की उनके घरों में वापसी करना शामिल है। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। आगे और ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए G18। नमस्कार।